Good morning, students. Have you read about the chapter number 7? Yesterday, this is the part 2 of chapter 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. This is the part 2. In part 1, we have read what are the weather. Okay? The sun causes changes in the weather and many other things. And we also study about the weather report delivered by the TV, newspaper and other things. And now come to the weather. What is the weather? Any student can tell me? No. जितना आज पढ़ा ना उतना सारा अगर गायब कर दोगे तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो बेटर होगा कि पहले को रिवाइज करिए और उसके बाद आगे चलिए. ओके. नाउ वेदर. What is the weather? The atmospheric condition of a particular place. The atmospheric condition of a particular day at a particular place with respect to temperature, rainfall, humidity, speed and direction of wind is called weather. And the person who forecasts the weather, that is the meteorologist. Who is that? That is the meteorologist. Okay. Meteorological department of Indian Meteorological Department of Government of India means जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो इसकी अपॉइंट करता है मीटियोलॉजिस्ट और वेदर फॉरकास्ट करते हैं. नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर? देयर आर मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर. कौन कौन से हैं? मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर. दूसरा नंबर आ जाता है आपका ह्यूमिडिटी. तीसरा नंबर आ जाता है रेन एंड स्नो एंड लास्ट होगा आपका विंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर. वेदर का सबसे पहला वाला एलिमेंट है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर. द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज called the maximum temperature and the lowest temperature recording during the day is known as the minimum temperature. पूरे दिन के अंदर 24 घंटों में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर. और पूरे 24 घंटों में जो सबसे कम तापमान हम रिकॉर्ड करते हैं उसके कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर. तो मीन्स द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द होल डे दैट इज नोन एज द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द 24 आवर्स दैट इज नोन एज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है हम लोग इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और उसे कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. तो अब आपको बता देते हैं कि टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रीचेज ड्यूरिंग ए होल डे आर रिकॉर्डेड. पूरे दिन के अंदर जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है उसको हम नाम देते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर और जो सबसे कम होता है उसे हम मिनिमम टेम्परेचर देते हैं. नाउ बेटा ओपन योर बुक्स. आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज सेड दैट ओपन योर बुक्स whenever I am teaching. Then 65 page number, this is the maximum and minimum temperature. There are two tubes. दो आपको tubes दिख रही है. One for the minimum and other is the for maximum. And it is also recorded in a degree Celsius. किसके अंदर नापते हैं हम लोग इसको? डिग्री सेल्सियस के अंदर नापते हैं. The minimum temperature for a particular day is recorded in the early morning when the surroundings are cooler. जब मिनिमम टेम्परेचर कब मानते हैं? जब अर्ली मॉर्निंग. सुबह आपको देखा होगा 3:30-4 बजे ठंड सी लगती है. कई बार मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे वैसे रात भर गर्मी है या नॉर्मल मौसम है, लेकिन उस टाइम आपको थोड़ा सा कोल्ड फील होता है. ठीक है. तो वो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है व्हेन वी रिकॉर्ड एट दैट टाइम वी रिकॉर्ड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. एज द डे एडवांस इट बिकम्स हॉट. जैसे जैसे डे आगे निकलता जाता है ये क्या होता है? टेम्परेचर आपका बढ़ता जाता है. द डायरेक्ट सन रेज हीट अप द ग्राउंड. पूरा का पूरा जो डायरेक्ट सन रेज होती है वो ग्राउंड को हीट अप कर देती है एंड सराउंडिंग एयर टू आ वेरी लार्ज एक्सटेंट. बहुत आसपास की जो एरिया की एयर होती है उसको भी पूरा बहुत तेज उसको गर्म कर देता है. द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर डे इज मेजर्ड इन द आफ्टरनून. दोपहर के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और उसी समय में इसको मेज़र किया जाता है. दिस मेक्स द सराउंडिंग वेरी
हॉट एंड अनबियरेबल ड्यूरिंग द समर, और उसके अंदर गर्मियों के दौरान में बहुत गर्मी हो जाती है, अनबियरेबल होता है, तपन इतनी होती है कि आपको बाहर नहीं निकला जाता है, ठीक है। और फॉर दिस रीज़न वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून ड्यूरिंग द समर सीजन। आ गया समझ में आपको? तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। किससे यूज़ करते हैं हम थर्मोमीटर के इस्तेमाल से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। डिग्री सेल्सियस में इसको नापा जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग जो होता है मिनिमम टेम्परेचर होता है, और आफ्टरनून जो टाइम होता है वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। नंबर 2 आता है आपका ह्यूमिडिटी। व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमिडिटी होता क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। क्या? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर के अंदर जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो नमी होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई वी सेज दैट ह्यूमिडिटी इज़ हाई। उस समय में हम क्या कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। द वेदर रिपोर्ट जो होता है इन न्यूज़पेपर शो ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। देखिए यहाँ पे हमने किस में बताया था? डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे किस में होता है? परसेंटेज। मतलब आपका 50% ह्यूमिडिटी है, 100% ह्यूमिडिटी है, 75% ह्यूमिडिटी है, इन दिस मैनर। तो एक्चुअली क्या होता है कि द वेदर रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर शो ह्यूमिडिटी इन द परसेंटेज, दे शोज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एयर कैन होल्ड एट अ टेम्परेचर। ये क्या बताता है कि उस टेम्परेचर के ऊपर हवा जो होता है जितनी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी को होल्ड कर सकती है उसी को हम जो है परसेंटेज के अंदर बताया जाता है। जैसे आपका बताया ह्यूमिडिटी ऑफ 100% मीन्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर कह दिया 100% ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एट दिस टेम्परेचर। बिल्कुल 100% होगी, पूरी तरह से सैचुरेटेड होगी, जितनी उसमें नमी वो झेल सकती थी उतनी उसने झेल ली। एंड ह्यूमिडिटी ऑफ 50%, सपोज कह दिया ह्यूमिडिटी 50% है, मीन्स दैट द एयर कंटेन्स हाफ अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेटेड दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर के ऊपर कितनी चाहिए? 50% सैचुरेटेड हुई है, मतलब 50% और चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन कब होगा? जब 100% होगा। और सैचुरेशन मीन्स द कंडीशन इन विच एयर कैन नॉट होल्ड मच वाटर वेपर। जहाँ उसके बाद में एयर जो होता है वो जो है ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं करता है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है दैट इज़ द मेजर बाय अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज द हाइग्रोमीटर। किससे करते हैं हम लोग? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है उसके द्वारा परसेंटेज में नापी जाती है। देखिए come on the 65 page, this is the hygrometer is used to measure the relative humidity. Okay, any doubt? Now hygrometer हो गया। थर्ड आपका हो गया रेन एंड स्नो। दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर का तीसरा एलिमेंट होता है रेन एंड स्नो। इन द क्लाउड व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर। बादल के अंदर जो क्या होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है जो ज्वाइन टुगेदर एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती है एंड बिकम्स हैवी, एंड व्हेन दे बिकम्स टू मच हैवी दे कैन नॉट होल्ड इट एंड कम एज अ रेन। और जब बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो अपने वजन को वो नहीं चल पाती और वो बारिश कर देती है, रेनफॉल। ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लो वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड फ्रीजेज इनटू क्रिस्टल्स एंड फॉल डाउन एज अ स्नो। जब वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, जब डाउन पे आती है यानी कि एज अ रेन वो हमारे यहाँ पे आती है, लेकिन जब टेम्परेचर बिकम्स वेरी लो, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इन क्लाउड दे फ्रीज इन द क्रिस्टल्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो एक क्रिस्टल के रूप में बदल जाती है एंड फॉल डाउन ऑन द अर्थ एज अ स्नो। और धरती के ऊपर क्या होता है, बर्फ़ के रूप में वो गिरती है। रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर with the help of an instrument then that is known as the rain gauge. रेन गेज। और रेन गेज होता है इसके अंदर, किसके अंदर ये होता है? मिलीमीटर में इसको नापा जाता है। किस में नापा जाता है? मिलीमीटर में।
मिलीमीटर में नापा जाता है, किसकी सहायता से नापा जाता है, रेन गेज के द्वारा नापा जाता है। तो रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन द मिलीमीटर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज द रेन गेज। कम टू द पेज नंबर 66 बेटा। दिस इज द रेन गेज। रेन गेज इज अ मेजरिंग सिलेंडर होता है एक विद अ फनल एट द टॉप टू कलेक्ट द रेन वाटर। क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसके ऊपर एक फनल लगी हुई होती है और फनल के हम बारिश का पानी जो होता है वो कलेक्ट होता है टू कलेक्ट द रेन वाटर। रेन गेज मेजर्स द रेनफॉल एट अ प्लेस इन द यूनिट मिलीमीटर्स, यानी कि एम। क्या होता है इसका, एम। आ गया आपको समझ में। तो अब ये अब क्या कितने हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल एंड स्नो हो गया। लेकिन एक चीज बच गई, दैट इज द विंड। व्हाट इज द विंड? मूविंग एयर इज नोन एज द विंड एंड सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूविंग एयर एज वी रीड इट इन यस्टरडे। हमने पहले पढ़ा था, कल हमने जो पहला हमारा चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था कि विंड, मूविंग एयर इज नोन एज द विंड। और क्यों होता है, क्योंकि जो धरती होती है वो क्या कहता है, सन की हीट के कारण क्या होता है, जो आपकी धरती होती है वो गर्म हो जाती है और धरती के आसपास की एयर गर्म हो जाती है। व्हेन हॉट एयर राइजेस अप इन द एयर इन द स्काई इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया एंड व्हेन इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया move towards the low pressure area and that is known as this moving air is known as the wind. तो when the wind blows from the during the winter, सर्दियों के अंदर होता है, क्या होता है, when the wind blows from the mountains of the northern इंडिया टूवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न इंडिया के जो माउंटेन्स है वहाँ से नॉर्दर्न प्लेन की तरफ जब ये विंड ब्लो करती है, द प्लेन बिकम्स वेरी कोल्ड। जो प्लेन्स होते हैं, नॉर्दर्न इंडिया वाले प्लेन्स होते हैं, वो सारे के सारे मैदान बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ड्यूरिंग समर। और जब गर्मी के अंदर द विंड ब्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न जो पश्चिम वाला एरिया होता है वहाँ से बहती है, कहाँ पर, सेंट्रल एंड ईस्टर्न एरिया, यानी कि सेंट्रल वाला एरिया और ईस्टर्न माने पूर्व वाले एरिया के अंदर। एंड दीज रीजन्स बिकम वेरी हॉट, और सारे के सारे वो रीजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। तो देयर आर 4 मेन फैक्टर्स एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, इसको हम मेज़र करते हैं किससे, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर से। डिग्री सेल्सियस में हम लेते हैं इसका टेम्परेचर। दूसरा आता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को हम मेज़र करते हैं हाइग्रोमीटर से, और हाइग्रोमीटर इसको हम परसेंटेज के अंदर करते हैं। और ह्यूमिडिटी के लिए क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करते हैं। तीसरा नंबर होता है रेन एंड स्नो। रेन एंड स्नो को मेज़र करने के लिए हम लोग रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी यूनिट है एम, यानी कि मिलीमीटर में हम इसकी यूनिट होती है। इसके अंदर एक फनल लगा हुआ होता है जहाँ से हम बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं, और फनल जो जुड़ा होता है एक मेजरिंग सिलेंडर से। अच्छा, 4th नंबर होता है विंड। जो मूविंग एयर होती है उसको हम लोग विंड बोलते हैं। समझ में आ गया? एनी डाउट? नाउ पेज नंबर 66, देयर आर 2 MCQs. टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1 है द मिनिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज रिकॉर्डेड इन द मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने कब बताया था? आफ्टरनून में। तो टिक मार्क करिए आफ्टरनून डी। सेकेंड है ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय। जितने भी वेदर में चेंज होते हैं किसके कारण होते हैं? सन के कारण। आई हैव ऑलरेडी सेड द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, देन नेक्स्ट इज द क्लाइमेट. We will study the climate on the next day. Okay, thank you. Stay at your home and be safe.